नमो बुद्धाय साथियों। यूट्यूब पे आजकल डिबेट का चर्चा खूब चल रहे हैं। रीजनल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर अक्सर धर्म को लेकर डिबेट चलता रहता है और ये ज़रूरी भी है। इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे अंधविश्वास का पर्दाफाश हो रहा है और लोग जागरूक भी हो रहे हैं। तो साथियों, आज का डिबेट बहुत खास होने वाला है, तो जल्द से जल्द पहले इसे शेयर करते अपने उन साथियों को अंधविश्वास का जो चोला पहने हुए हैं। हाँ बताएं, 4 in 1 क्या बोलना चाह रहे हैं आप, बोलिए। सनातन धर्म तुम्हारा कैसे है, ठीक है, और क्या कहाँ बोल लिखा रहे हैं? हुआ है? आप पूछते हैं ना, आप पूछते हैं हाँ कि हाँ सनातन बताएं। धर्म आपका कैसे है और कहाँ लिखा हुआ है, हाँ ठीक है। हाँ हाँ तो आप तो पूरा वाल्मीकि रामायण पूरा चाट ही गए हैं, लेकिन उसी रामायण में लिखा हुआ है कि ये सनातन धर्म है, ठीक है। कहाँ लिखा है, एक बार चलो, बता दीजिए। कहाँ पे लिखा है, बता दीजिए। हाँ हाँ, तो आप किष्किंधा कांड का जो है 18 नंबर जो है, सर्ग 18 का 18 नंबर श्लोक देखिए, उसमें लिखा हुआ है। इसमें कहाँ क्या लिखा हुआ है कि सनातन धर्म का नाम कहाँ लिखा हुआ है? इसमें लिखा है सनातन कि धर्म नाम राम कहाँ का, लिखा हुआ है? देखो लिखा है सनातन धर्म है ये, नहीं, लिखा है ये सनातन सनातन धर्म धर्म का है। नहीं नहीं, एक मिनट, आप समझे नहीं। यहाँ विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है यहाँ पे। नहीं, ये सनातन कोई अभी धर्म लिखा का हुआ नाम है, नहीं है। आप समझे नहीं मेरी आप बात शेयर को। कीजिए क्या मैंने लिखा हुआ जब है। पूछा हाँ, था शेयर। यहाँ पे, देखें यहाँ पे नाम नहीं लिखा है, विशेषण के तौर पे लिखा है। अरे भाई, इस तरह से क्या जब आप विषय कर दिया? कहेंगे तब तो, हाँ, इस तरह से आप कहेंगे तब तो आप गीता में कई जगहों पे ये बात लिखी है कि सभी धर्मों को छोड़कर आ जाओ। तो उसका मतलब कि वो भी सनातन धर्म हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं, सभी यहाँ पे धर्मों लिखा है तो कि ये कितने सनातन कितने धर्म है। तरह के धर्म हो जाएंगे? नहीं नहीं, ये नहीं लिखा ये है नहीं, सनातन यहाँ धर्म पे है। आप दिखाइए, शेयर कीजिए। अरे तो 18 श्लोक शेयर कीजिए। मैं उसको आप भाग स्क्रीन क्यों रहे हैं? 18 श्लोक स्क्रीन शेयर करिए। निकालना। नहीं, आप शेयर कर दीजिए फिर। हमें तो समय लगेगा ना। हमें तो देखिए, मैनुअल हमारे किताब निकाला, हमारे पास किताब से पीडीएफ हमारे बनाऊंगा, पीडीएफ बना के शेयर करूंगा। अगर आपको जल्दी है तो आपके पास है तो शेयर कर दीजिए। देखिए, अगर हमें आपके जल्दी पास है तो नहीं आप है, शेयर कर ठीक दीजिए है ना। ना। जल्दी नहीं है तो और थोड़ा वेट आपसे एक ये कीजिए, बात करना है थोड़ा कि इंतजार कीजिए। कोई ना, वेट कर रहा है। हाँ, अच्छा, वेट कर रहे एक हैं। मिनट, एक मिनट। यहाँ पे कहीं भी ये बात नहीं साबित हुआ कि ये सनातन धर्म का नाम सनातन है। ये विशेषण के तौर पे प्रयोग हुआ है इतना स्पष्ट यहाँ लिखा पे। हुआ है कि ये अरे सनातन धर्म स्पष्ट का रूप से, नियम है। अरे भाई, ये नियम नहीं है, कहीं लिखा ही नहीं गया है। विशेषण के तौर पे प्रयोग किया वहां गया पे है। हाँ, बाली को विशेषण के बता तौर पर रहे मैं हैं आपको, भगवान राम। अरे मैं आपको दिखाता हूँ भाई। आप काहे वो कर रहे हैं, मैं चलो, आपको दिखाता घबराइए मत, हूँ। आराम दिखा दो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम दिखा दो। आप घबरा रहे हैं, मुझे नाम ले रहे हैं नहीं घबरा नहीं आप है, रहे हैं। हम हाँ हम तो तो ये कह थोड़ा सा रहे हैं वेट कि कीजिए, आप थोड़ी देर थोड़ा सा पहले, वेट कीजिए अभी। हाँ, थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ ना। अभी अभी दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे कहीं भी सना नाम ही नहीं लिखा गया कि इस धर्म का नाम सनातन है। यहाँ पे जहाँ जहाँ बिल्कुल सनातन स्पष्ट। धर्म जहाँ जहाँ कहा गया है, जहाँ जहाँ, इसका मतलब ये है सनातन, मतलब कि ये जो चला आ रहा है या उसकी बात हुई है। धर्म का नाम सनातन ही कहीं नहीं कहा गया है। अगर ऐसा अगर होता ये तो अगर ऐसा होता तो ये जितने भी ये जो गीता का ये जो लेखक है, ये क्या नाम है इसका, भागवत गीता का लेखक या कोई भी लेखक, वेद वो व्यास, बार-बार ये बात नहीं कहता कि सभी संपूर्ण धर्मों को त्याग दो। संपूर्ण धर्म, कितने धर्म थे भाई सनातन था तो? अगर सनातन देखिए आपके वो धर्म जो का बता नाम रहे हैं, है, हाँ, तो कितने कितने धर्म थे आपके जिसको त्यागने की बात कर रहा है? ये देखिए ना, ये देख देखिए, लीजिए अब। एक ये एक देखिए, एक आदमी का, ये हाँ दिखाइए। चैप्टर 18 का हम्म, 66 नंबर श्लोक एक बार पढ़िए क्या कह रहा है ये। नहीं, हम 18 दिखाइए ना, आप ये लो, आप क्या वही कर रहे हो, दिखा 18 दिखाइए। अरे, आप दिखा दीजिए ना फिर। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके दिखाने से बात बन जाएगी तो आप दिखा दीजिए। मैं जो दिखा रहा हूँ उसको हमारे आप पास एक ये बार, सुविधा उपलब्ध आप नहीं है। तो नहीं उपलब्ध है तो थोड़ा-सा आप पेशेंस रखिए ना, दिखा रहा हूँ। हाँ, तो आपको पेशेंस पहले जो रखता हूँ, कह ठीक रहे है। हैं आप जो कह रहे हम्म, हैं, वो कहीं भी वहाँ पे ये बात नहीं आई है कि आपके धर्म का नाम सनातन है। पहले ये देखिए अगर यहाँ नहीं पे, आओ, ये 66, सुन लीजिए ध्यान से ज़रा यहाँ पे। ये 66 नंबर बड़ा कीजिए, श्लोक है। अच्छा, बड़ा बड़ा कीजिए। कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा-सा वेट कीजिए। इसमें क्या आपको दिख दिखाई, रहा है ये ये? तो मैं बोला नहीं था। नहीं, अभी साफ नहीं हाँ, दिख रहा है, बहुत साफ नहीं दिख हल्का रहा है, फुल्का इतना दिख रहा क्लियर दिख रहा है, आप कह रहे हैं कि आपको साफ ही नहीं दिख रहा है, बताइए? है। आप हुँ। लैपटॉप में देख रहे हो ना, मोबाइल में देख रहे हैं। अरे तो बड़ा इतना कर बड़ा देता कर हूँ, दिया अच्छा, हूँ, हाँ हाँ। अगर आपको हाँ ठीक है, मैंने संस्कृत में बड़ा नहीं कर आ दिया। रहा तो हिंदी में भी हाँ हाँ, है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैंने देख लिया, बड़ा कर दिया पढ़िए मैंने। ज़रा क्या कह संपूर्ण रहा है, धर्मों का ज़रा अर्थात एक बार पढ़िए। सब हुँ।
संपूर्ण धर्मों का अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों का मुझसे त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वधार परमेश्वर की शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। देखिए ऐसा होता है, धर्म जो है आदमी का अलग अलग होता है। जैसे हमारा पत्नी के लिए अलग धर्म होता है, पुत्री के लिए अलग धर्म होता है, भाई के लिए अलग धर्म होता है। ये कई तरह की धर्म बताया गया है। ये नहीं कि हाँ भाई उस टाइम कोई और धर्म था। ये सिर्फ कहने का मतलब कि सबको छोड़ करके भाई हमारे शरण में आ जा। सबको छोड़ने का मतलब क्या है कि ना आप तुम भीष्म पितामह को देखो, ना ही जो तुम गुरु को देखो, सारा धर्म अब छोड़ दो। अब तुम्हारा धर्म से हमारे शरण में आगे हो, सब धर्म छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि पितामह सामने खड़े थे इसलिए बताई थी ये बात कि सारा धर्म छोड़ दो। क्योंकि तुम्हें पितामह के लिए क्या कर्तव्य है, क्या धर्म है, गुरु के लिए क्या धर्म है, ये सब धर्म को छोड़ने के लिए तो बोला कि सारे धर्म को छोड़ करके हमारे पास आ। ठीक है। अच्छा, मतलब यहाँ पे धर्म का मतलब ये है कि माता-पिता और ये सब धर्म हैं। इन सब को छोड़ हाँ के आने की बिल्कुल, बात कह है ना? रहा है। मतलब हाँ अपनी बिल्कुल, पत्नी जिसको हम को कहते छोड़ हैं। के, मतलब कहते हैं ना ये धर्म पत्नी है। लोग यही ना कहते हैं ये धर्म पत्नी है। तो धर्म हाँ तो पत्नी को वहां पे छोड़ के, पत्नी की बात नहीं है। पति को सबको छोड़ के, आप तो कह रहे हैं कि अभी रिलेशन की बात कर रहे थे, आप कह रहे हैं पत्नी की बात नहीं है। हाँ तो वहां पे ये बात थी ना भाई, पितामह सामने खड़े हैं, सामने गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं, सारे हमारे बंधु बांधव खड़े हैं, मैं कैसे इनके ऊपर वार करूंगा, इनको मार के मैं क्या पा जाऊंगा। ठीक है, हमें धरती के राज्य नहीं चाहिए। ठीक है, यही बात हुई है ना। तो बोले कि सारे धर्म छोड़ के हमारे शरण में आ जाओ। ठीक है, तुम्हें मुक्त कर दूंगा। यहाँ तो कहीं नहीं लिखा है, ये लोग माता-पिता की बात तो कहीं लिखा ही नहीं है। यहाँ तो संपूर्ण धर्मों लिखा हुआ है। धर्म भी नहीं लिखा है, संपूर्ण धर्मों। ऐसे लग रहा है कि हाँ बहुत सारे बिल्कुल, जो धर्म हैं, उनकी बात चल रही है। ये पूरा पढ़ने में पता लगता है ना, थोड़ी बहुत पढ़ने से पता नहीं लगता है। नहीं तो यही तो मैं आपको आदमी भी तो बोल रहा हूँ ना कि जब पूरा आप पढ़िएगा, तो वहाँ ये पता चलता है कि जो सनातन कहा गया है, हमेशा विशेषण में कहा गया है। कहीं धर्म का नाम सनातन है, ये नहीं कहा गया है। मैं जैसे यहाँ कहा गया है संपूर्ण धर्मों को त्यागने की बात कही गई है, उसी तरह से कहीं ये भी कहा गया है कि तुम ये सनातन धर्म क्यों त्याग रहे हो? या सनातन धर्म ये जो है, ये कहा जा रहा है। ये नहीं कहा जा रहा है कि धर्म का नाम सनातन है। सनातन का मतलब ये कहा आप जा रहा है कि जो चला आ रहा है, वो वहाँ पे मतलब होता है। आप आप जो है हुँ, वो श्लोक जो मैं हुँ। कहा हूँ, आप निकालने में आपको देर लग रही है तो बोल दो, इधर-उधर की बातें कर लो, आप लेकिन दिखा बाकी दीजिए ना, इधर-उधर के श्लोक मत जाओ। आप दिखा दीजिए फिर। आपको अगर तो जल्दबाज़ी है तो आप आपके काहे नहीं पास दिखा दे रहे हैं? आप नहीं, जो अभी है अच्छा ये जल्दीबाजी नहीं बताइए, है। एक बताइए नहीं, नहीं एक एक चीज़ बताइए मुझे। आप यहाँ पे आते हैं सबूत का बोझ जो है मुझ पर देते हैं। सबूत का बोझ जो है मुझ पर देते हैं, हैं? कि मैं लाके दिखा दूँ, आप मुझसे कह रहे हैं, मुझ पर ताना मार रहे हैं कि मैं जल्दबाज़ी है तो ये है वो है। अरे भाई आप आए हैं तो अपना सबूत लेके साथ में आ जाते, आप दिखा देते। मेरे पास जो है मैंने दिखा दिया आपको। मुझे थोड़ा समय लगेगा, आप जो माँग रहे हैं उसको निकालने में मुझे समय लगेगा, लेकिन यहाँ पे साफ-साफ मैंने दिखा दिया कि जो धर्म है, वो धर्म यहाँ पे संपूर्ण धर्मों को। अब ये बता दीजिए, अगर आपका सनातन अगर कह रहे हैं कि सनातन धर्म था, इसका मतलब कि मल्टीपल धर्म था क्या उस समय? फिर बुद्ध जो हैं अब वो अपने धर्म को क्यों सनातन कह रहे थे कि यही सनातन धर्म है? फिर आपका कौन-सा धर्म था यहाँ पे? हैं? और फिर जो है राम जो हैं, कई जगहों पे राम जो हैं, रामायण जो है, वो तो बौद्धों का है, वो तो आपका भी नहीं है। वो तो अभी मैंने पिछला जो स्ट्रीम किया था, उसमें तो मैंने साफ-साफ दिखा दिया कि कई जगह तो जो देवदत्त है, जिसमें बुद्ध का भाई कहा गया है, उसी को उठा के उन्होंने रावण बना दिया है। तो भाई यहाँ पे कहीं आपके धर्म का नाम नहीं आ रहा, बुद्ध धर्म का नाम बुद्ध धर्म है। आपके धर्म का नाम क्या है? कहीं पे भी सनातन नहीं है। यहाँ पे जैसे लिखा है संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को संपूर्ण कर्तव्य इन्होंने खुद से बनाया है। यहाँ पे इन्होंने खुद से बनाया है संपूर्ण कर्तव्य, यहाँ पे सिर्फ़ संपूर्ण धर्म लिखा गया है। तो उनको त्याग कर, तो भाई अगर धर्म आपका सनातन है, तो इसका मतलब वही हुआ ना कि माता-पिता और ये वो सारे के सारे लोग सनातन हैं, उनको छोड़ के तब इनके पास चल जा। अगर आपके धर्म सनातन है, तो उनको छोड़ के कैसे कोई उसमें जा सकता है भाई? 4 इन 1 ज़रा बताइए मुझे? तो उसको ये वहाँ पे ये सनातन हुँ, धर्म छोड़ने के नहीं है। वहाँ पे ये मैं बता दिया आपको कि जब उन्हें आपको स्पष्ट मैंने बता दिया कि सामने जो खड़े थे, बात यही हो रही थी ना कि भाई सामने हमारे पितामह खड़े हैं, जो हमारे बचपन से हम उनके गोद में खेले हैं, उनके ऊपर हम कैसे बाण चलाएँगे। यही तो अर्जुन का मोह, यही तो है। अर्जुन का मोह और हुआ क्या था? अर्जुन को ये मोह था कि हमारे गुरु हैं, ये हमारे पितामह हैं, ये हमारे बड़े पिता के लड़के हैं, मैं कैसे इनसे युद्ध करूँ? मोह हुआ था ना, उनको अर्जुन मोह बोला जाता है उसको। तो अर्जुन जो मोह है तो उस समय में ये मतलब बात आप कहे ये हैं। कह रहे हैं कि सनातन का मतलब हुआ कि जो माता-पिता हैं, वही सब जो है सनातन हो गए। यही सब सनातन धर्म है। नहीं आप बात नहीं, नहीं ऐसा हुँ, नहीं है। ये मैं नहीं कहा हूँ कि सनातन यही है। हुँ। सनातन के मतलब ये तो है कि फिर भाई क्या जो है? शुरू से चला आ हुँ। रहा है, ठीक है? वही तो सनातन है शुरू जो से धर्म का प्रकृति को भी नाम पूजा क्या करती है। हुआ? मेरा हमेशा क्वेश्चन यही रहा है कि आपके धर्म का नाम कहाँ लिखा हुआ है?
आप जो बोल रहे हैं वो विशेषण हो गया ना फिर यहाँ पे। ये भी विशेषण हो गया। देखो, आपने कह दिया आप माता-पिता और ये सब मैंने मान लिया। ठीक है, मैंने मान लिया। मैंने भी मान लिया। लेकिन यहाँ भी ये विशेषण के तौर पे प्रयोग हुआ ना। नाम थोड़े तो प्रयोग हुआ भाई कि इनके धर्म का नाम सनातन है। भाई तो उसी का तो नाम सनातन है। कमाल करते हो आप भी, कैसे घुमाते हो किसके यार किसका नाम आप सनातन है? किसका नाम का ना सनातन हाँ? है ज़रा बताइए? बंदरों का? बंदरों नहीं, का या बंदरों का भालुओं नहीं, का? किसका है? मनुष्यों का। मनुष्यों नहीं, को जो मनुष्यों का सभी कहाँ चीज है? को मनुष्यों का कहाँ है? अच्छा, किस सभी प्रसंग में जो सनातन आया है ज़रा बताइए तो हमें? जब बाली को जब मारे हैं राम जी ने, ठीक है, और बाली उनको शिक्षा देता है कि तुमने कैसे हमें मार दिया, तुम कौन हो मारने वाले हैं, हमने हमारे साथ दोस्ती करते हैं। इस तरह की जब उनका वार्तालाप होता है, तब उन्होंने समझाया है कि पुत्र की जो है पत्नी, भाई की पत्नी, गुरु की पत्नी, ये सब जो है हमारी पुत्री समान होती है, ठीक है, और ये गुरु की पत्नी माँ समान होती है। ये सनातन धर्म है, ऐसे उन्होंने बोला कि यही सनातन धर्म है। ठीक है? यही शब्द उन्होंने बोला है, यही सनातन धर्म है, मतलब आप ये कह रहे हैं ठीक कि है? जो बंदर हैं वो सनातन धर्म फ़ॉलो करते थे, जितने भी बंदर थे वहाँ के। भाई बंदर थे यहाँ पे चाहे जो भी थे, राम तो अपने धर्म का बात ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे तो बंदरों के धर्म की बात कर रहे हैं ना। तो बंदर नहीं जो हैं वो बंदर सनातन धर्म को फ़ॉलो करते थे। भाई बताइए? बंदर तो बानर थे ना, बंदर नहीं थे, बानर थे। बानर समझ रहे हैं ना? जो वन में रहने वाले नर, उसको बानर बोला जाता है। ये कौन बता दिया आपको? बानर का मतलब होता है बान नर, बान जो वन में रहने वाले नर हुए, बानर हो गया। कौन सी यही तो कौन कहा सी गया है। डिक्शनरी में? ये तो आप नई डिक्शनरी एक बना दिए। कौन सी डिक्शनरी में ये बात ये लिखी है? ज़रा कमाल, बताइए हमें। ये तो स्पष्ट दिख रहा है आपको। तोड़ो इसको, बांदर कोई नर कोई एक बानर हो गया। डिक्शनरी। कोई एक डिक्शनरी, ये तो ये इस तो आप डिक्शनरी वैसे के ही तो साफ स्पष्ट करा तो आप वैसे ही बात कह दिए है। तोड़ो हो गया, अच्छा, तो ब्रह्मांड को तोड़ के बताइए ना क्या हुआ ब्रह्मांड का मतलब? उसको भी तोड़ हैं? के बता दीजिए। ब्रह्मांड को तोड़ने पर ब्रह्मा क्या जी का होगा बताइए? ब्रह्मा जी का अंड, ब्रह्मा जी का समझ गए ना? अंड, ये क्या मतलब हाँ, हुआ? ब्रह्मा जी का अंड ब्रह्मा का मतलब? अंड ब्रह्मांड है। हाँ, तो ब्रह्मा जी का अंड अंड किसको जी कहते का हैं? अब अंड, अंडे को बोलते हैं अंड। ब्रह्मा जी का अंडा? ब्रह्मा जी का अंडा हम्म, मतलब? वही ब्रह्मांड है। ब्रह्मा जी का अंडा है, वो ब्रह्मांड है। तो सीधी सी ब्रह्मा जी बात है, इस मुर्गी बात को हैं। स्पष्ट है। नहीं, ब्रह्मा जी हाँ, मुर्गी मुर्गी नहीं हैं है, जो अंडा इंसान है। देंगे, हैं? ब्रह्मा जी इंसान मुर्गी का भी है, मुर्गा भी इन है। सुनो, ब्रह्मा अच्छा जी मुर्गा मुर्गा भी भी है। है, मुर्गी भी है, पेड़ भी है, सब कुछ है वो। अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा, ये बताइए आप कह रहे हैं इंसान का अंडा, आपका अंडा है? हम ब्रह्मा नहीं है ना, तो ब्रह्मा का ब्रह्मा है कैसे क्या? अंडा हो जाएगा भाई? ब्रह्मा का कैसे अंडा हो जाएगा? भाई ब्रह्मा का सब कुछ हो सकता है। आपको ये पता है कि एक एक रूम में जो है ना, ब्रह्मा के जो है कितने ब्रह्मांड है? करोड़ों ब्रह्मांड है। एक एक रूम में करोड़ों ब्रह्मांड। आप तो एक ब्रह्मांड में रहते हो। क्या आप तो बात एक कर दिए ब्रह्मांड में आप? रहते हो ना। क्या क्या बिल्कुल। बात कर रहे हैं आप? आप तो भाई स्पष्ट है ये। आप दूसरे ब्रह्मांड का आपका विज्ञान अभी तक नहीं पहुंचा, लेकिन ब्रह्मांड ऐसे करोड़ों अच्छा, है, करोड़ों जिंदगियां है, ठीक है। अच्छा ये जी, स्पष्ट सुंदरकांड में लिखा है, उत्तरकांड में लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा जी। कि आप एक न ब्रह्मांड अच्छा की बात कर उसमें रहे हो। उसमें उसमें लिख क्या नहीं कि बोल रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं? एक रूम में कितने ब्रह्मांड हो सकते हैं? रूम नहीं, रोम में, रोम में, रुआ में। अच्छा रुआ रुआ जानते हो में ना? ब्रह्मांड आपने होता है। हाँ हाँ, करोड़ों ब्रह्मांड, कोटि ब्रह्मांड। गज गज़ब गज़ब आप ज्ञान दिए मुझे, हाँ, गज़ब ज्ञान आप तो दिए। गुलर गुलर बताइए जैसे गुलर रोम का पेड़ में होता है ना। हाँ हाँ, बताइए गुलर का रोम फूल देखे में हुआ है? ब्रह्मांड बता दिए। गुलर का अच्छा ये बताइए यूनिवर्स का हिंदी क्या होता है? हम्म, यूनिवर्स का हिंदी क्या यूनिवर्स का होता हिंदी, है? हुँ, यूनिवर्स का हिंदी ब्रह्मांड ही होगा। क्या कहा आपने? समझ में नहीं आया मुझे। यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड ही होगा। अच्छा यूनिवर्स, तो यूनिवर्स किसको कहते हैं वैसे? क्या आता है यूनिवर्स में? यूनिवर्स में क्या होता है? पूरा सूर्य, चंद्रमा, जगत, ये जितना भी है, वो सारे ग्रह वगैरह सब आते हैं ब्रह्मांड के अंदर। लेकिन अभी तो आप कह रहे थे कि रोम में ब्रह्मांड है, अब कह रहे हैं कि पूरा सूर्य चाँद सब चीज़, तो रोम में तो ये सब नहीं है। हमारे तो रोम में नहीं देखिए, है। आपसे सुनिए, आपसे मैंने कहा हुँ। कि 18 नंबर श्लोक निकालिए, तो आप इधर-उधर घुमा अरे रहे सब हैं, निकाल रहे हैं, ठीक है? सब निकाल रहे हैं। आपके पास अगर हाँ, जल्दबाज़ी है, आपके पास अगर है तो आप निकाल लीजिए। अब नहीं, मुझसे अगर नहीं आ निकलवाना पाएगा है ये तो आप मुझे थोड़ा-सा समय एक देना मिनट। पड़ेगा। समय तो थोड़ा देना हाँ, पड़ेगा मुझे, मैं तभी तो निकालूँगा। ठीक है, आप लेकिन जो आपसे तो पूछ निकाल रहा रहे हैं ना? हूँ हाँ, मैं ठीक है, निका तो हम बिल्कुल बता वही रहे तो हैं, कर रहा सुनिए, हूँ मैं, सुनिए। वही कर रहा हूँ, तब तक आप आपने बताइए ना आप मुझे। आप हुँ, आपने गूलर का पेड़ देखा है? गूलर गूलर गुल देखा है? नहीं आप कह रहे हैं कि ब्रह्मांड जो है वो हाँ, उसमें हम है। बता रहे हैं, आप सुनिए, सुनिए, वहीं आ रहा हूँ हुँ, मैं। गूलर का आपने पेड़ देखा है अच्छा। या नहीं देखा है? आप गूलर का पेड़ दिखाइए आप भाई, देखे जो होंगे दिखाना अगर। चाहते हैं आप दिखाइए, मैं सब सुनूँगा मैं। अरे भाई, आपने देखा है कि नहीं देखा है गूलर का पेड़?
गूलर के पेड़ में अरे छोटे-छोटे गूलर बहुत से झोंझ के झोंझ फलते हैं। उसमें जो कीड़े होते हैं ना, वो कीड़े बराबर इस मनुष्यों का जो है वो है। जैसे गूलर का कीड़ा सोचता है ना कि गूलर के बाहर कि सारा दुनिया गूलर के अंदर ही है, ठीक है? और उसी में जो है वो सोचता है जब जो भी है सब ये गूलर के अंदर ही है। तो वही गूलर के अंदर आप लोग हैं, हम लोग हैं, ठीक है? पूरा मनुष्य जो है अरे ब्रह्मांड गूलर भाई, के बराबर है। आप डबल डबल गेम यहाँ नहीं खेल दिए। अभी आप बोल रहे थे कि नहीं यूनिवर्स का मतलब ब्रह्मांड होता है। इतना सारा हाँ, चीज़ आप ब्रह्मांड होता है। बताएँ और अभी जो है आप तुरंत फिर से पलट गए। नहीं पलटे हम, आप समझ तुरंत नहीं पा पलट रहे ना। गए। ये जो नहीं, पूरा हम कैसे ब्रह्मांड जिसको कैसे बता रहे हो ना, समझेंगे? बताइए कैसे समझेंगे हम? हुँ? समझाने का तो प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन आपको समझना नहीं चाहता तो हम क्या करें? नहीं, भाई नहीं, हम सोए हुए को जगा सकते हैं ना, जगे को ले बिल्कुल सकते हम हैं। समझेंगे। नहीं, नहीं, बिल्कुल समझेंगे लेकिन आप सही से समझाएँगे तब तो। तो 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 आप ये बताइए, मैंने पूछा कि गूलर आपने देखा है तो आपने बोला कि देखा ही नहीं है। तब तो मैं गूलर का पेड़ कहाँ से लाऊँ? ये तो गूलर का पेड़ कहाँ से लाऊँ इस टाइम? अरे हम हैं? सब चीज़ देखे हैं, वो भी चीज़ देखे हैं। पहले आपको जो आप बोले थे ना कि हुँ, क्या नाम है, क्या बोले थे आप? कि बानर वाला जो बोल रहे थे ना? आप कुछ बानर बोल रहे थे। हाँ, बान धर नरा बानर। चलिए अच्छा, आप 18 बानर। श्लोक दिखाइए, कोई बात ठीक है, छोड़िए वो उसको। दिखाएँगे, दिखाएँगे, बिल्कुल दिखाएँगे, लेकिन उससे पहले जो है आपका बानर वाला और एक बात और भी कॉन्सेप्ट कहूँ, पूरा कर दें। नहीं, नहीं, कॉन्सेप्ट पहले आपका बानर का क्लियर कर दें। आप देखें इधर-उधर बानर मत घुमाइए, बंदर वहीं जो जाइए है, पहले, उसके बाद जहाँ का चलेंगे, अरे अरे जहाँ सब जगह कहेंगे वहाँ चलेंगे, चलेंगे। सब जगह चलेंगे, वहाँ भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा 1 मिनट रुकिए। बंदर जो शब्द आया है, उसके लिए 2 शब्द प्रयोग किए जाते हैं, कहीं पे कपि प्रयोग किया जाता है। संस्कृत डिक्शनरी मैंने निकाल ली है। आपके लिए यही काम कर रहा था। अभी आपने जो कहा ना कि जो क्या नाम है बंदर बानर आपने खुद से बना दिया बानर। जो ब्रह्मांड है का आपने खुद से ब्रह्मा का अंड बना दिया, अंड को आपने जो है अंडा बना दिया, फिर रूम में घुसा दिया, पता नहीं क्या-क्या किया। यहाँ पे देखिए कपि, कपि का मतलब जो है लिखा है लंगूर बंदर। साफ-साफ लिखा है कि कपि मतलब होता है लंगूर और बंदर। तो पूरा जो रामायण है, उस रामायण में ये शब्द प्रयोग हुआ है बंदर के लिए कपि प्रयोग हुआ है और इसका मतलब लंगूर और बंदर ही होता है। ये डिक्शनरी मैंने निकाली तो है। अब एक तो दूसरी भी डिक्शनरी दिखाता हूँ, सुन लीजिए। दूसरी भी एक डिक्शनरी दूसरी क्या ये डिक्शनरी का नाम बता देता हूँ, संस्कृत हिंदी शब्दकोश है और बामन शिवराव आप्टे का है, जो सबसे फेमस है, उन्हीं का मैंने उठाया है। अब ये दूसरा दिखाता हूँ बानर। बानरः इसका मतलब होता है वन संबंधी फलादिक रति विप्लेन नरोवा यानी कि बंदर और इसका लंगूर इसका भी मतलब वानरः का मतलब है बंदर और लंगूर कहीं भी यहाँ पे नहीं दिया है कि इंसान को कहते हैं या किसी जंगल में रहने वाले नर को कहते हैं जंगल में कौन नर तो बंदर कौमा लंगूर बानरः इसका भी संस्कृत में मतलब जो है बंदर और लंगूर ही है तो ये डिक्शनरी था किनका था ये था बामन शिवराव आप्टे का अब एक दूसरी डिक्शनरी भी दिखा देता हूँ वो डिक्शनरी किसका है ये डिक्शनरी है संस्कृत हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी है और ये है सूर्यकांता जी की ये दूसरे फेमस हैं इनका भी मैंने उठा लिया है अब इसमें हम देखते हैं ये क्या लिखते हैं कपि कपि का मतलब इन्होंने लिखा है यहाँ पे बंदर और लंगूर इंग्लिश में लिख दिया है एप और मंकी साफ साफ क्लियर क्लियर इन्होंने कपि का मतलब लिखा है कि बंदर और लंगूर होता है एप और मंकी होता है अच्छा इसके बाद से बानर पे क्या लिखा है वो भी देख लेते हैं यहाँ पे वान आया हुआ है और वान जो है ये नीचे वाला आप 519 पेज देखें तो लास्ट में र है यानी वानर इसका इन्होंने मतलब बताया है वानर का मतलब बताया है बंदर इंग्लिश में लिखा है मंकी कहीं भी ये नहीं लिखा है कि वन में रहने वाला कोई इंसान या आदमी साफ साफ मैं दो डिक्शनरी जो सबसे फेमस है दोनों को उठा के कपी का भी मतलब दिखा दिया और बानर का भी मतलब दिखा दिया कि यहाँ पे बंदर तो यानी कि जो आप बात कह रहे थे वहां पे जो बात चल रही थी वो बात जो है किसकी चल रही सना थी सनातन की ना तो वो बंदरों के लिए चल रही थी इंसान के लिए नहीं चल रही थी अब ठीक है, वो भी खोल के कोई दिखाता नहीं हूँ आप आपको अब वो भी खोलता हूँ अब जो है वो भी खोल के आपको दिखा देता हूँ ताकि किसी को भी रत्ती मात्रा भी संदेह न रह जाए और अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि ब्राह्मण हम्म 10-10 हज़ार रुपए लेते हैं लाइन छोटी करने के लिए। आपके पास इसका कोई हम्म। प्रूफ है? आपने 10 हज़ार रुपए दिए हैं कि वो मुल्ला जी जब भी आए थे आपके साथी वो 10 हज़ार रुपए दिए हैं?
किसने लाइन छोटी करने के लिए 10,000 रुपए दर्शन के लिए दिया है? जरा कोई ऐसा बताएँगे, प्रूफ है आपके पास? हाँ, एक एक एक्ट्रेस थी ना, वो तो रो दी थी कि उसको पैसा जो है जब गई तो लाइन में उसको टिकट कटाई थी, उसने कहा क्या कि 10,000 रुपया दोगी, तब आपको ये दूसरे लाइन से आगे बढ़ने दिया कहाँ जाएगा क और नहीं तो कहाँ आपको जो है कहाँ बड़ी पे? लाइन में तो वो क्या की हाँ, उसने लाइव इसमें दिखाया है मैंने, स्ट्रीम की है बाकायदा, लाइव दिखाया, वो कहाँ रो दी थी। वो कोई कहाँ पे पत्रकार थी, दिखाई ज़रा, बोली कि कौन-सा हमारे साथ मंदिर? ऐसा अत्याचार अरे! वो एक्ट्रेस थी, एक्ट्रेस भाई, ये अभी ज़्यादा भी दिन की बात नहीं है। वो मैंने दिखाया है, वो भी दिखा दूँगा, लेकिन ज़रा रुक जाइए, अभी जो बात चल रही है उसको थोड़ा कंप्लीट कर लें। लीजिए आपका फ़ेवरेट जो है किसिकंधा कांड का मैंने अष्टादश सर्ग निकाल दिया। अब इसमें आते हैं, आपका कौन-सा श्लोक था? 18 नंबर ना? 18 नंबर। 18 नंबर निकाल लेते हैं। तो ये हाँ, ये 18 नंबर है। इस 18 नंबर में क्या कह रहा है? पढ़ लीजिए, आप ही पढ़ दीजिए। कहानी कहाँ से तुम शुरू हुई सनातन है? धर्म का त्याग करके हुँ, तुम सनातन धर्म का त्याग करके अपने छोटे हुँ। भाई के पत्नी, यही लिखा है ना? हाँ, हाँ। हाँ, बोलिए। 1 मिनट, 1 मिनट। मैं तुम्हें क्यों मारा उसका कारण सुनो और समझो। तुम सनातन हुँ। धर्म का त्याग करके अपने छोटे भाई की स्त्री से सहवास करते हो। हाँ, किस अब बताइए। अभी हाँ, किससे ये कह रहे हैं? राम ये किससे कह रहे हैं? बताइए। ये बाली बाली से राम कह जो रहे हैं। है बाली से कह रहे हैं। बाली क्या था? बाली राजा था। बाली राजा था, लेकिन बाली कौन-सा राजा था? किसका राजा था? इंसान का था, बंदर का था, किसका था वो? वो सारा उसका जो किष्किंधा में उसी का राज था। बानर का भी, भालू का भी, सबका अरे राजा तो था राज लगभग। था तो बंदर जो हैं ज़रा सोचिए, बंदर भालू भी बुद्ध के सनातन धर्म को फ़ॉलो कर रहे थे, लेकिन आपका ही इंसान नहीं फ़ॉलो कर रहा था। समझ रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे वो बंदर के लिए मतलब कह ये रहे हैं, बंदर को कह रहे हैं कि अच्छा, तुम जो है सनातन धर्म का त्याग करके, ये धर्म का नाम नहीं बताए हैं। जैसे वहाँ पे अभी गीता तो मैंने खोला था, बोलता है ना सभी धर्मों का त्याग करके, तो ये भी वही बोल रहे हैं कि तुम सनातन धर्म का त्याग यानी कि इसकी बात चल रही है कि तुम छोटे भाई की स्त्री से सहवास करते हो। तो राम जो हैं ये कौन से दूध के धुले थे? इन्होंने भी तो अपनी जब बीवी थी सीता, इनको भी उठा के वहाँ पे कह दिया जब वो रावण को से जब वो जीत गए थे तो, उसको कह दिया कि तुम जो है सुग्रीव के साथ चली जाओ। बंदर के साथ तो अपनी बीवी भी भेज रहे थे। विभीषण राक्षस के तो साथ अपनी बीवी आप भेज रहे थे और वहाँ तो पे उनके जो आपको इतना छोटे-छोटे भाई थे उनके साथ भी भेज रहे थे। तो यहाँ पे म्यूट कर ये दिया देख क्या? लीजिए अ, नहीं कोई आपको म्यूट वूट नहीं किया है, आप बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पे तो साफ-साफ ये दिख रहा है कि इन्होंने जो कहा है कि तुम सनातन धर्म का त्याग करके यानी कि एक बंदर की बात हो रही है कि बंदर सनातन धर्म को फ़ॉलो करता था, लेकिन आप लोग नहीं करते थे। समझ रहे हैं ना? सनातन देखिए, यहाँ भी धर्म का नाम नहीं है। जैसे वहाँ था ना कि तुम सब धर्मों का त्याग करके, यहाँ भी विशेषण के रूप में है। ये तो मैं कहते आया हूँ कि पूरे किताब में कहीं धर्म का नाम सनातन नहीं है, बल्कि हर जगह अब विशेषण के ये तौर पे प्रयोग हुआ है। यहाँ हुँ, पे स्पष्ट लिखा हुआ कि भाई सनातन धर्म हुँ। का त्याग करके तुमने ऐसा गलत काम त्याग किया। करके सनातन का नियम करते ये हो। है ना? तो हाँ, भाई तो बंदर जो है वो सनातन धर्म फ़ॉलो कर रहा था, बता दीजिए हमें? बिल्कुल सभी उस टाइम फॉलो कर रहे थे। समय ऐसा था। देख लीजिए सारे ये देवता तो बंदर आए की थे। बात आई है। यहाँ पे बंदर की बात आई है, बाली की बात आई है और सनातन धर्म का मतलब ये हुआ, सनातन धर्म यहाँ विशेषण है। यहाँ पे ये मतलब हुआ कि अगर अपने से छोटे बीबी जो है उसकी पत्नी को ज़बरदस्ती हर के उसके साथ सहवास नहीं करना चाहिए। ये विशेषता बता रहा है, विशेषण है, ये धर्म का नाम नहीं है। जैसे अभी मैंने गीता तो दिखाया यही कि तो सभी हमारा धर्मों को सनातन त्याग धर्म है। करके नहीं आपका ये सनातन धर्म है, वो बंदर का धर्म की बात कर रहे हैं। वो बंदर की देखो, आपका ये होता ना तो ज़रा 1 मिनट वो भी दिखा देता हूँ, आपके रामायण वाला भी दिखा देता हूँ, वो भी निकाल ही देता हूँ आपका। ठीक है ना? आपका अब तो सनातन धर्म स्पष्ट हो अगर गया। होता अब ना अब क्या रह गया? राम क्या कह रहे हैं आप? अब तो स्पष्ट हो गया। अब आप जितना मर्ज़ी अभी भागते रहे, तो स्पष्ट तुमने देख कहाँ लिया। हुआ है? अब हाँ, स्पष्ट कहाँ और हुआ है? अभी स्पष्ट और होगा ना, थोड़ा रुक जाइए, वो भी स्पष्ट होके ही देख लीजिए। रामायण जो है उसको स्पष्ट होके और अच्छे से देख लीजिए। ये राम कहाँ गए? इनको मैं दिखा देता हूँ ना क्लियर। राम कभी भी कोई सनातन धर्म फ़ॉलो नहीं कर रहे थे। हाँ, ये 23 नंबर पढ़िए या 22 नंबर अब दिख रहा है आपको? हाँ, सीते हुँ। तुम्हारी इच्छा हो तो तुम शत्रुघ्न, वानर राज सुग्रीव अथवा राक्षस राज विभीषण के पास रह सकती हो। सब तुम्हारे पुत्र समान है। सब तुम्हारे पुत्र के समान है। तुम कहीं भी रह सकते कहाँ 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट कहाँ आप पढ़ रहे हैं?
यही सीते तुम्हारी इच्छा हो तो तुम शत्रुघ्न कौन-सा नंबर पढ़ रहे वानर हैं? सुग्रीव 23 नंबर ना। हाँ, 23 नंबर। कहाँ इसमें पुत्र लिखा हुआ है? तो इसमें पति कहाँ लिखा हुआ है? ये अरे पति बना भाई के रह ये लेना, बत पत्नी बन के रह लेना। अरे तो ये बताइए मुझे, कोई ये बोल दे आपको कि अब मैं तुम्हारे साथ रहूँगा ही नहीं, तुमको किसी ने तुम्हारे चरित्र पर मुझे संदेह हो गया है। ये 17 नंबर श्लोक ज़रा पढ़िए तो। कहाँ? 17 नंबर 17 उसी के नंबर, लेफ्ट साइड में। 17 नंबर लिखा हुआ है। फिर भी तुम हुँ, मेरे सामने खड़ी हो जैसे आंख के रोगी को दोष को ज्योति नहीं सूझता है, दीपक की ज्योति नहीं सूझती, उसी प्रकार आज तुम मुझे अत्यंत अप्रिय जान पड़ती हो। ठीक है। अच्छा देखिए जी। पहली बात ये और है, हाँ, और पहली 18 बात नंबर ये है कि 18 नंबर भगवान पढ़िए ज़रा। 18 नंबर ज़रा पढ़िए 18 अतः नंबर। अतः जनक कुमारी तुम्हारी जहाँ इच्छा हो चली जाओ, मैं अपनी ओर से तुम्हें अनुमति देता हूँ। भद्रे, भद्रे लिखा है कि भाई लिखा हुआ है? भद्रे। तो बड़ा हाँ, हाँ, भद्रे, ये दसों दिशाओं तुम्हारे लिए खुली हुई है। अब तुमसे हुँ। मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। ठीक है। पूरा हाँ, पृथ्वी तुम्हारा हाँ। पुत्र के समान है। कहीं कहाँ भी आप रह पुत्र लिखा सकती है? हो, नहीं, नहीं पूरा पृथ्वी। पुत्र कहाँ पुत्र कहाँ लिखा है? अरे पुत्र कहाँ लिखा यही है? खुद बता, से हमें बना लिए बताया हैं? नहीं, यही बताता है। खुद से? सुनो सबने। खुद से कहानी? अब रुकिए, रुकिए यहाँ पे। 4 इन 1 आप ब्राह्मण हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद से कोई भी चीज़ ऐड कर देंगे, ये नहीं होता है। अभी वहाँ पे आपने देखा कि राम जो है बाली को कह रहे थे कि तुम बंदर हो, तो बंदर सनातन धर्म फ़ॉलो करता है तो तुमको सुग्रीव की जो बीवी है, उसके साथ सहवास नहीं करनी चाहिए, उसको तुम क्यों रखे हुए थे छुपा के? पर आपको ये बात जान के होगा कि उसी प्रसंग में जब सुग्रीव को मार देते हैं मतलब बाली को, तो सुग्रीव जो है उसके साथ उसके बड़े भाई की जो बीवियाँ हैं वो भी उसी के साथ रहने लगती है। तो वो कैसे सनातन धर्म हो गया? और यहाँ पे राम जो है खुद अपनी बीवी को कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए दसों दिशाएँ खुली हुई हैं, अब तुमसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। और क्या कह रहे हैं 19 नंबर, इसमें कह रहे हैं कौन ऐसा कुलीन पुरुष होगा जो तेजस्वी होकर भी दूसरों के घर में रही हुई स्त्री को यहाँ पे ये कह रहे हैं कि दूसरे के घर में रही हुई स्त्री को केवल इस लोभ से कि यह मेरे साथ बहुत दिनों तक रहकर सौहार्द स्थापित कर चुकी है, मन से ग्रहण कर सकेगा। तो ये यहाँ पे साफ-साफ कह रहे हैं कि तुम किसी और के साथ रही हो, कोई और के साथ रह गई हो, तो अब तुम हमारे साथ नहीं रह सकती हो, उसको जाने की बात कह रहे हैं और इस कारण से उसको कह रहे हैं कि तुम कहीं चली जाओ। और सुनिए 20 नंबर, इसमें कह रहे हैं कि रावण तुम्हें अपनी गोद में उठाकर ले गया और तुम पर अपनी दूषित दृष्टि डाल चुका है। ऐसी दशा में अपने कुल को महान बताता हुआ मैं फिर तुम्हें कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? तो यहाँ पे साफ-साफ उसको त्यागने की बात कह रहे हैं। आप ज़बरदस्ती पुत्र-पुत्र कर रहे हैं। यहाँ राम जो है उनको धक्के मार रहे हैं, निकाल रहे हैं सीता को कि चल यहाँ से निकल ले, फुट ले, ऐसी बातें चल रही हैं यहाँ पे। यहाँ पे कह रहे हैं कि रावण तुम्हें अपनी गोद में उठा कर ले गया। बताइए। उनकी सोच देखिए, कह रहे हैं कि रावण तुमको जो है अपनी गोद में उठा के लेके गया उ और तुम पर अपनी दूषित दृष्टि भी डाल चुका है, तो ऐसी दशा में तुमको मैं तो बिल्कुल एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता हूँ। और फिर क्या कह रहे हैं 22 नंबर श्लोक में यहाँ पे ऊपर क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि भद्रे अ, अब अच्छा ये उससे पहले वाला भी श्लोक बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो भी देख लीजिए, 21 नंबर भी देख लीजिए। इसमें कहते हैं, "अतः जिस उद्देश्य से मैंने जीता था, वह" मतलब कि ये लड़ाई भी करने सीता के लिए नहीं आए थे। कह रहे हैं जिस उद्देश्य से मैं जीता था, सिद्ध हो गया। मतलब रावण को मार दिया तो वो सिद्ध हो गया। मेरे कुल के कलंक का मार्जन हो गया। इनके कुल का कलंक क्या था कि तुम्हारे घर की स्त्री को कोई ले गया था। ये इनके कुल का कलंक था। अब कहते हैं अब मेरी तुम्हारे प्रति ममता या आसक्ति नहीं है। राम सीधे-सीधे मना कर दिए हैं कि नहीं आ सकती है। अतः थोड़ा तुम रुक जहाँ जाइए, जाना यहाँ रुक जाइए चाहो, थोड़ा। जा सकती हो। हाँ, थोड़ा आप बोलिए, भी रुकिए, बोलिए। थोड़ा आप आप भी रुकिए ज़रा। बोलिए। मैं सब रुक गया। हाँ, बोलिए, हाँ, सबसे बोलिए। हाँ, तो सबसे पहले ये बताइए कि ये प्रसंग कहाँ का है? ये राजमहल में आने के बाद का है कि वहाँ पे जब लड़ाई से अभी अयोध्या नहीं आए थे तब का प्रसंग है? ये प्रसंग कब का? पहले तो ये बताइए। इसमें कहीं लिखा हुआ है कि कितने दिन बाद आकर के अयोध्या में रही राम के साथ? अगर राम के साथ अयोध्या में रही कि नहीं रही? पहले तो आप ये प्रसंग दिखाइए, इसमें कि रही कि नहीं रही, कितने दिन रही? ये कितने दिन बाद ये बात आई है? ये हमें ज़रा बताएँगे आप? आप सीधा रामायण पढ़ रहे हैं, इसमें देखिए ऐसे ही साफ दिख रहा है स्पष्ट की मिलावट है ये। आप बताइए कि सीता जो है क्या अयोध्या में ही कहा रह आपने? रहे हैं या उस आपने जंगल में? अभी क्या कहा आप ये मिलावट है? बताइए, नहीं, सुनिए, नहीं आपने अभी हाँ, क्या यहाँ पे कहा सुनिए मिलावट है? हाँ, हाँ। ये ऐसे ही लग रहा है कि अलग से जुड़ा हुआ है ये, ठीक है? अच्छा अलग से जुड़ा हुआ स्पष्ट ये है। हो रहा है। अरे भाई हाँ, युद्ध स्पष्ट कांड को सुनिए, किसी ने आज एक तक मिनट, मिलावटी नहीं कहा है। युद्ध कांड सुनिए, को सुनिए, किसी ने सुनिए। मिलावटी नहीं कहा है। और ये ये जो युद्ध है कांड ना सुनिए, युद्ध ये कांड का है पूरा नहीं ये। आपका क्लियर है। अरे युद्ध कांड है, ऊपर पढ़िए ना युद्ध कांडे।
सुनिए, ये सुनिए। पढ़ लीजिए तो ऊपर। इसलिए मैं कह रहा हूँ, 1 मिनट पढ़िए तो ना ऊपर सुनिए, युद्ध आप कांड में अपने लिखा से नहीं हुआ मानो है, पेज अपने नंबर तो नहीं आप अपने से ना, नहीं अपने से। आप अब अपना रुकिए यहाँ पे, हमारे अब प्रश्न आप जवाब दीजिए। रुकिए। अरे रुकिए, अब रुकिए यहाँ पे 1 मिनट, आप बहुत बोल लिए। आप जो है बहुत बोल लिए, अब सुनिए यहाँ पे ध्यान से। तो यहाँ पे राम जो है सीधे-सीधे कह रहे हैं कि अब तुमसे मेरा कोई मतलब नहीं है। आगे 22 नंबर में क्या कहते हैं, भद्रे, मेरा यह निश्चित विचार है कि इसके अनुसार ही आज मैंने तुम्हारे सामने ये बातें कही हैं। तुम चाहो तो भरत या लक्ष्मण के संरक्षण में सुखपूर्वक रहने का विचार कर सकती हो। और मनुस्मृति और आपके तमाम धर्म ग्रंथ जो है, क्योंकि मनु जो है राम से भी पहले का है। वो मनु जब छींक दिया था तो उसमें से इक्ष्वाकु पैदा हुआ था, उस इक्ष्वाकु के खानदान के राम हैं। तो मनु इनसे पहले था। उसने कहा है कि जो छोटा भाई है उसके संरक्षण में अगर कोई रह रही है तो वो दूसरा पति होता है। तो ये पहले सीता को क्या ऑफर कर रहे हैं कि मैं तुमको त्यागता हूँ और तुम जो है मेरे जो छोटे भाई हैं भरत, लक्ष्मण और उनके संरक्षण में रहो। अच्छा उसके बाद से कहते हैं कि अगर आप वो नहीं पसंद है 1 मिनट दोनों आप नहीं सुन सुनिए, सुनिए, लीजिए, सुन सुनिए, सुनिए। लीजिए, नहीं, नहीं कंप्लीट होने दीजिए फिर सुनूँगा, कंप्लीट होने दीजिए। फिर 23 नंबर में क्या कहते हैं कि सीते तुम्हारी इच्छा हो तो तुम शत्रुघ्न, वानर राज, सुग्रीव अथवा राक्षस राज विभीषण पास भी रह सकती हो। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, अभी वहां बानर को बोल रहे थे कि तुम सनातन धर्म त्याग के अपने जो छोटा भाई है उसकी बीवी को कैसे रखे हुए हो, और यहाँ पे अपनी बीवी को ही ये दे रहे हैं, किसको, तो बानरों को दे रहे हैं, राक्षसों को दे रहे हैं, छोटे भाइयों को दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये खुद ही सनातन धर्म नहीं पालन कर रहे थे। उस समय सनातन धर्म जो है बंदर भालू फॉलो करते थे, और इसीलिए जातक कथाओं में बंदर भालुओं की बात आती है। और देखिए, सीते तुम्हारी इच्छा हो तो तुम शत्रुघ्न, वानर मतलब राज, देखिए डिबेट वानर म्यूट करके राज हो गया? सुग्रीव, नहीं नहीं, नहीं सुन आप लीजिए, म्यूट करके सुन डिबेट करेंगे? लीजिए। नहीं, 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 नहीं मैंने क्या कहा आपसे? मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि आपको म्यूट करूँगा। मैंने कहा ना कि मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए फिर आपकी सुनूँगा। मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, बस इतना ही तो कहा मैंने। तो ये कहते हैं सीते तुम्हारी इच्छा हो तो तुम शत्रुघ्न, वानर राज सुग्रीव, देखिए वानर को भी कह रहे हैं, अथवा राक्षस राज विभीषण, अब राक्षसों का जो राजा है राक्षस तक को भी अपनी बीवी को देने को तैयार हैं, पास भी रह सकती हो, जहाँ तुम्हें सुख मिले वहीं अपना मन लगाओ। कह रहे हैं कि जहाँ तुमको सुख मिले वहाँ अपना मन लगा लो। लेकिन अब जो है तुम जो है मेरे पास नहीं रह सकती हो, मैं तुमको त्याग करता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये खुद ही राम जो हैं सनातन धर्म नहीं फॉलो कर रहे थे। अपनी बीवी को किसी को भी देने को तैयार थे। बोल रहे थे कि जा तू किसी के पास भी चली जा। ये यहाँ पे अब बोलिए 4 in 1 आपको क्या कहना है? बोलिए, बोलिए। देखिए, तो अब ये लो अपने म्यूट को कर म्यूट दिया करके आपने? बैठ गए। देखिए, आप अरे म्यूट भैया करके आप आप तो बैठ खोल के गए आप। बैठे हुए हैं। ये सुन लिए, ये गलत काम मत अरे कहिए। मैंने आपसे कहा कि मेरी बात मतलब कंप्लीट होने दीजिए। अब इसको आप इश्यू नहीं बना सकते ना। मेरी बात कंप्लीट होने को आप इश्यू नहीं बना सकते। अब बोलिए क्या बोलना है आपको? अब बोलिए। तो आप खोलिए हुँ। ना म्यूट। नहीं, नहीं, हाँ, आप म्यूट खोल खोले दीजिए ना हुए मेरा। हैं, आपको कोई अच्छा, नहीं म्यूट कर रहा। आप बस मेरी बात कंप्लीट होने अच्छा। दीजिए, अब इसके बाद से आप ही का टर्न है, आप बोलिए ना। अब मैं म्यूट हूँ, आप बोलिए। हाँ, हाँ, तो हम ये कह रहे हैं कि अयोध्या का ये बात है या लंका की बात है, पहले हमें आप स्पष्ट कीजिए, ठीक है? ये बात कहाँ पे राम जी कह रहे हैं, अयोध्या में कह रहे हैं या लंका में कह रहे हैं? पहली बात तो ये है, अरे आप इस बात का अरे जवाब ये तो दीजिए। वहीं पे, ये तो सीधे-सीधी सी कहाँ बात है पे? कि रावण को मारे हैं और वहीं पे सीता को ये फरमान जारी कर रहे हैं कि तुम्हारे लिए सब चीज़ अच्छा खुला जी, है, मैं तुमको नहीं ले जाऊँगा। मैं तो अच्छा, सिर्फ़ आया था अपने कुल के कलंक का मार्जन करने आया था। ये तो लिखे तो हैं। अच्छा। आप देख लीजिए तो 21 सीता नंबर ये श्लोक वही तो कह रहा इस है। नहीं, यही हुँ। इसी श्लोक में, इसी में रामायण में पोलपट्टी इसी रामायण में खुलेगा, मैं बता रहा हूँ आपको, जहाँ मिलावट अच्छा, मिली पता लग जाएगा आपको। ठीक है? अच्छा हाँ जी, मिलावट। बिल्कुल। अब अच्छा, किसने हाँ, कहा है मैं कि बता रहा हूँ मिलावट ना। है ये? नहीं, कैसे यस, मिलावट है ये अपने आप बताइए? रामायण बोल रहा है हुँ। ना, रामायण ही बोल रहा है, वही रामायण बोलेगा। उसी से नहीं, मैं नहीं, बोलवा रहा हूँ कैसे अभी आपको, कैसे ठहर बोलेगा जाइए। ये? कैसे बोलेगा अब रामायण? कैसे वो मैं मतलब हाँ, आपको तो मिलावट आप भी ये पूरी दुनिया बता को रही है, मिलावट बेच रहा है। तो सुनिए, बताइए। सुनिए, सुनिए, सुनेंगे तब तो बोलिए। देखेंगे। अच्छा आप ये बिल्कुल बताइए, सुनेंगे। राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान ये अयोध्या आए थे या नहीं आए थे? उनका जब राज हुँ, गद्दी हुआ था, तो सीता थी हुँ। कि नहीं थी उनके साथ? जब राजा बने थे राम, तो सीता थी कि नहीं थी अरे! उनके साथ? अच्छा ये बताइए आप, हँसुए के शादी में खुरपे का गीत क्यों गाने लगते हैं? बात यहाँ चल रही इसी के है साथ कि राम सीधे-सीधे यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, और इसके बाद से सीता जो है गुस्सा होके अग्नि हुँ, परीक्षा देने चली जाती है। उसको लग जाता है कि यार अब हमारा जीना यहाँ बेकार है, मेरे पति ने इनकार कर दिया, रोते हुए वो जाके आग जला के उसमें चली जाती तो है कि आग में जलने आपको के लिए। फिर हुँ, पीछे जाना पड़ेगा जहाँ पे हुँ, सीता को अग्नि के अंदर इन्होंने रखा है। हुँ, जो हुँ, रावण लेके गया था वो सीता नहीं थी, उनकी छाया हुँ। थी। ठीक है ना? ये भी क्या आप बात कर रहे हैं पढ़िए। आप? अरे क्या बात बिल्कुल कर रहे हैं आप? स्पष्ट ये लिखा कौन हुआ से है। कौन हाँ जी, ये जिस टाइम जो क्या मज़ाक कर है रहे हैं? कहाँ वहाँ पे पे लिखा है? र बताइए कौन कौन स रावण कहाँ पे जहाँ लिखा पे है? बोलिए। रावण जहाँ श्लोक चोरी करके बताइए। ले गया उससे पीछे जाइए आप।
पीछे जाइए, श्लोक नहीं, कितना ये सारी याद श्लोक नहीं है, तो श्लोक बताइए, याद करके बताया तो हाँ, श्लोक याद नहीं है, लेकिन श्लोक मैं बता रहा हूँ बताइए। आपको। रामचरितमानस दिखाऊँ? रामचरितमानस दिखाऊँ आपको? नहीं, बताइए अब रामचरितमानस देखिए दिखाऊँ अब अभी? देखिए देख लीजिए साथियों, अब ये रामचरितमानस पे भाग रहे हैं 1 ये। मिनट स्पष्ट वाल्मीकि रामायण की मैं बात चल रही इसलिए है, रामचरितमानस पे भाग रहे हाँ, हैं। तो आप श्लोक ऐसे नंबर नहीं नहीं बता होता सकते ना। ना, मैं इसलिए बता रहा हूँ। आप तो वहाँ नहीं जाइए बता जहाँ सकते रावण तो की आप चोरी झूठ हुई है। बोल रहे हैं ना। आप जहाँ पे नहीं, जो बात बोल रहे हैं, वो इसमें है ही नहीं, अब इसीलिए आपको नहीं पता है। मैं कह रहा हूँ आपको, रावण जो है हुँ, चोरी होने से पहले सीता को जो है ना रामचंद्र जी ने सीता जी हुँ। को अग्नि में प्रवेश करा दिया था, वह संरक्षण में, अग्नि के अरे संरक्षण में रख के कहाँ गए थे। पे? ठीक है? कहाँ पे? बताइए तो श्लोक तो बताइए, है ही नहीं वाल्मीकि रामायण में। यहाँ राम सबके वाल्मीकि सामने यहाँ यहाँ सीता की बेइज़्ज़ती हो रही है, सभी लोगों के सामने हो रही है यहाँ पे। समझ रहे हैं? सबके सामने ऐसा बेइज़्ज़ती हो रही देखिए है। अरे राम इतनी गंदी-गंदी बातें लिख रहे हैं, हैं? ये यहाँ पे तो क्या कह रही हैं देख लीजिए 12 नंबर श्लोक में क्या लिख रहे हैं कि वे काले-काले घुंघराले बालों वाली का कमल लोचना सुंदरी सीता से वानर और राक्षसों की भरी सभा में पुनः इस प्रकार कहने लगे। पूरा महफ़िल जमा है, पूरा राक्षस और बानर भरे पड़े हैं, सारे लोग जितने लड़ाई करने वाले सारे योद्धा खड़े पड़े हैं, अब वहाँ पे राम बेइज़्ज़ती कर रहे हैं सीता की। हैं? बोल रहे हैं कि वहाँ पे बुला के उनके सामने उनकी बेइज़्ज़ती कर रहे हैं सबके सामने। ऊपर देखिए सीता जो हैं ये रो रही हैं। 10 नंबर श्लोक। इस तरह कहते हुए श्री राम जी की बातें सुनकर मृगी के समान विकसित नेत्रों वाली सीता की आँखों में आँसू भर आया। वो बेचारी रो रही हैं और आप जो हैं उसको बता रहे हैं कि वो ले गया, वो ले गया। अरे भाई कहीं नहीं है वो श्लोक जो आप बोल रहे हैं। समझ ये रहे हैं सब ना? आप लीला श्लोक में रो नंबर रही बता हैं। दीजिए। हुँ। हाँ, कोई नहीं, मैं बोलिए। श्लोक नंबर वैसे आज जो सनातन धर्म बताया ना आपको, वो भी श्लोक नहीं, बताऊँगा, नंबर अरे बताऊँगा, तो ये तो मुझे कहाँ साबित बत कहाँ कर पाए? वो तो बंदर का धर्म निकला ना। वो तो राम का अरे भी धर्म बंदर नहीं क्या है वो तो निकला। मैंने मैं वो तो आपको राम 2 का रंग चीज़ें दिखाई। मैंने आपको सुनिए अब यहाँ पे ये कन्क्लूज़न कर देता हूँ, मैं कन्क्लूड कर देता हूँ इस पॉइंट का। आपने कहा कि वहाँ पे सनातन धर्म है, मैंने वो खोला और वहाँ पे आपने एक और पॉइंट कह दिया कि नहीं बानर जो है उसका मतलब होता है वनों में रहने वाले नर। मैंने पूरे डिक्शनरी 2-2 सबसे प्रसिद्ध डिक्शनरियाँ खोल के दिखाई। कपी का भी मतलब, बानर का भी मतलब दोनों जगह लंगूर और बंदर ही था। कहीं नर का मतलब नहीं था बानर। अच्छा, एक बात, दूसरी बात क्या थी आपने कहा सनातन। वहाँ पे ये दिखाया कि राम जो हैं वो बाली को कह रहे हैं कि तुम सनातन धर्म को छोड़कर अपनी जो छोटी जो भाई है, उसका जो बीवी है उसको तुम रखे हुए उसके साथ सहवास करते हो। तो वहाँ से ये पता चला कि राम जो हैं खुद सनातन नहीं फ़ॉलो कर रहे थे, बल्कि वो बंदर की बात कह रहे थे और बंदर का सनातन धर्म क्या था? वो विशेषण के रूप में था कि अपने से छोटे भाई की बीवी के साथ सहवास नहीं करना चाहिए, वहाँ ये मतलब था। दूसरी बात कि राम खुद इस बात को नहीं फ़ॉलो कर रहे हैं, जब युद्ध कांड मैंने ओपन करके आपको दिखा दिया कि वहाँ पे राम खुद अपनी बीवी को कह रहे हैं, दूसरे-दूसरे के साथ भेज रहे हैं। कभी छोटे भाई के साथ भेज रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि तुम बंदर के साथ चली जाओ, कभी राक्षस राज के साथ चली जाओ। तो इसका मतलब कि वो खुद अपनी बीवी को किसी दूसरे के साथ भेज रहे हैं, यानी वो खुद ही सनातन को नहीं फ़ॉलो कर रहे थे। अगर वो सनातन को फ़ॉलो कर रहे होते, तो जो बात वो सुग्रीव से कहे थे कि अपने से छोटे भाई के साथ, उसकी बीवी के साथ नहीं रखना चाहिए, तो उसी तरह से ये इसको भी कहते हैं कि देखो भाई अपनी बीवी को हम कैसे दूसरे के पास भेज सकते हैं? ये तो सनातन धर्म के खिलाफ है। लेकिन वो खुद नहीं फ़ॉलो कर रहे थे। तो यहाँ पे ये बातें थीं, ये चीज़ था। चले 4 इन 1। और अब एक चीज़ और यहाँ पे मैं बता दूँ कि सनातन अभी भी धर्म का नाम नहीं था, विशेषण था वहाँ पे भी। ये चीज़ याद रखिएगा। आप लोग नहीं समझते ना, बात भी मेरी स्टेटमेंट भी पूरा अच्छे से नहीं समझते हो। मैं बार-बार कहा हूँ कि विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है, कहीं भी धर्म का नाम नहीं है। गीता का भी मैंने दिखाया कि सब धर्मों को तो वहाँ भी आप फँस गए थे कि जब सनातन के मतलब कि बहुत सारे सनातन कौन-कौन से धर्म थे फिर वहाँ पे, हैं? जबकि बुद्ध धर्म भी सनातन कह रहे हैं कि ये हमारा सनातन धर्म है। तो साथियों यहाँ डिबेट समाप्त होता है। तो उम्मीद है कि इस डिबेट से बहुत सारी जानकारियाँ मिली होगी। तो आइए कुछ कमेंट से उस पे नज़र डालते हैं। अच्छा, ब्लेज प्लेज यहाँ लिखते हैं, जय भीम नमो बुद्धाय एसचे महाभारता हैपेंड इन ग्रीस। एविडेंस ऑफ पेंटेड ग्रे पोट्री इन ग्रीस म्यूजियम। अच्छा जी, बहुत खूबसूरत। ये ब्लेज प्लेज ने ये चुटकी ली है यहाँ पे कि अगर वहाँ पे भी कोई पेंटेड ग्रे पोट्री मिल जाती है ग्रीस में, तो इसका मतलब कि महाभारता जो है ग्रीस में हुआ था। बहुत खूबसूरत। रायंस जी यहाँ लिखते हैं पंडित दल बदलू हैं, वो अपने फायदे के लिए बुद्धिस्ट भी बन जाएगा और जय भीम भी बोलेगा। एससी एसटी यूनाइटेड एंड एजुकेटेड हुआ, फिर मोस्टली पंडित एससी एसटी
के साथ मिल जाएँगे क्योंकि जहाँ पावर एंड फ्यूचर वहाँ पंडित सबसे पहले पहुँच जाते हैं। बिल्कुल सही लिखा है आपने रायंस जी, बिल्कुल सही और टू द पॉइंट आपने बात कही है इस अच्छा हैरी यहाँ पे लिखते हैं वन के अंदर रहने वाला बंदर। हाँ जी, हैरी जी। गनग्रेड जी यहाँ लिखते हैं ब्रह्मजुर आंड। अच्छा उन्होंने जो संधि विच्छेद किया था, देख लीजिए। ब्रह्मांड का उन्होंने ब्रह्मजुड़ आंड संधि विच्छेद किया था। और फिर यहाँ पे ट्रूथ सीकर जो हैं वो लिखते हैं माय बैक इज़ रेड नाउ बट विल नॉट टेल दैट इट्स पेनिंग टू। अच्छा जी। टुनाइट विल स्लीप डाउन साइड अप, विल कम अगेन टुमारो टू चूज़ माय फेवरेट रेड। अच्छा जी। ओके, ओके तुलसीकर ये बहुत अच्छा इन्होंने सर्केज़म यहाँ दिया है। अजय माने जी का यहाँ सुपर स्टिकर है। शुक्रिया आपका अजय। तो साथियों मिलते हैं एक नए डिबेट के साथ, तब तक इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।